भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हो या वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप सभी से सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले आप जरूर हमारा सहयोग करेंगे। मुझे आप सभी से यही आपको दुआ है। आज हम श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 74 का पाठ आप लोग सुनाएंगे। इसके पहले के हमारे पाठ में आप लोग सुने होंगे कि कुंभकर्ण के बाद मेघनाद स्वयं युद्ध पर आया हुआ है। दूसरी बार है, इसके पहले भी तो आ चुका था, लेकिन अभी दूसरी बार वापस आया है और सभी को अपने बाणों से घायल किया और भगवान श्री रामचंद्र जी को नागपाश में बांध दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी को एक लीला करने के लिए हम सभी को दिखाने के लिए सब कर रहे थे, तो नहीं तो स्वयं लीला घर है, उनके सामने कोई लीला नहीं करती, लेकिन एक चरित्र दिखाने के लिए सब कुछ किया गया है। अब उसके बाद मेघनाद ने जामवान जी को जामवान को बोल रहा है कि आप बूढ़े हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आपका भी वही हाल होता। तब जामवान जी ने कहा, जामवान जी ने उसी को त्रिशूल लेकर उसके तरफ दौड़ा और उसके ही छाती पर वार किया और जामवान को ने फिर मेघनाद को उसके गोद में भरकर उसके पैर पकड़कर उसको इतना घुमाया तो पृथ्वी पर जाकर पटक दिए और वह अपना बल दिखाया। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता था। तब जामवान ने उसके पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। देवर्षि नारद जी ने वरुण जी को भेजा। भगवान श्री रामचंद्र जी इस समय संकट में है, दिखाने के लिए और जाए आप उनका सहयोग करें। अब आगे का कथा है, भगवत सब धरि खाए अमाया नाग बरूत, माया विगत भय सब पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से हर्षित होकर हर्षित हुए। अग्नि चले तमी चर विकल सर गढ़ चढ़े पराय। अब पर्वत वृक्ष पत्थर और नर धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े और निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कर मूर्छा जागी, पिता ही विलोक लागे अति लागी। तुरंत गयऊँ गिरिवर कंदरा, अकरऊँ अजर मखेश मंधरा। अब मेघनाद की मूर्छा छूटी तो पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी कथा है। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, असुनहुनाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मग
की तरह ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा। अब कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस जगत कर जाई, तुम लक्ष्मण मारहु रन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही। अब कह रहे हैं हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हमारे तरी बल बुद्धि उपाई, अजय जय निश्चर सुनु भाई, जामवंत सुग्रीव विभीषण, असेन समेत रहूं तीनों जन। अब कह रहे हैं हे भाई, सुनो, उसके ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मानना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन, प्रभु प्रताप धरि रणधीरा, बोले घन धीरा गंभीरा। अब इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? जो तहियानु बंधे बिनियावो, तो रघुपति सेवक न कहावो, तो सतशंकर करहि सहाई, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। अब कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं लक्ष्मण जी कि यदि मैं आज उसे बिना मारे लाऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरु, चलो तुरंत अनंत, अंगद नीलमयंत नल, संग सुभट हनुमंत। बोले हनुमान स्वामी महाराज की जय। अब आगे श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतासी लक्ष्मण जी तुरंत चले और उसके साथ अंगद, नीलमयंत नल और हनुमान जी आज उत्तम योजना थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति दे करुधि दयालु भैंसा, तीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, अजब न उठाई तब कराही प्रशंसा। अब जैसे लक्ष्मण जी के साथ सभी लोग वहां पहुंचे, वानरों ने उसे देखा वहां बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब वह यज्ञ ध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तो उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तथापि न उठाई धरे कच जाई, अला ताई अति अति चले बराई, लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। अब उतने में भी नहीं उठ रहा था, इतने पर भी वो ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वो भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, अगर घोर
देख सियावत पवि सब माना, देख सियावत पवि सब माना, तुरंत भयउ खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, तबहु गट गट तबहु बुझियाई। अब फट के समान बाणों को आते देखकर वह रुद्र तुरंत अंतर्धान हो जाता है। फिर भांति भांति के रूप धारण करके करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देवी अजय रिपुदर पेकीसा, अपरम पुत्र तब भयउ अहिसा। सचि मन मन असमंत्र दृढ़ावा, अहि पापी मैं बहुत दिखलावा। अब शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्वराज शेषनाग की लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार कर दिया कि इस पापी का बहुत खेल चुका, अब मैं अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। अब जो मेरी कौशलाधीश प्रतापा, दर्शन ध्यान कीन करिलापा। प्राणवान माज मुझे लागा, अमर दीवार कपटु सब त्यागा। अब कौशलपति श्री राम जी ने प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित कर्म करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसके छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया।